हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा जो था ना, तो वो लोग जो है गर्दन कटाने वालों पर सवाल कर रहे हैं, सांसदों को निलंबित कर दिया है। आप कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। गुलामी करने वाले लोग जब आज सत्ता में इक्तदार हुए हैं, कांग्रेस ने लूटा है, बीजेपी ने लूटा है, उनको देश की संसद से बर्खास्त करके उनको बाहर करवा देते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है विरोधाभास होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे थे कंटाप, मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। इन दिनों एक संसद का मामला सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी से ये विपक्षियों में वायरल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने संसद भवन में 140 सांसदों को निलंबित कर दिया है। तो आखिर क्यों? अब बिहार की जनता हमारे साथ है, इनसे जानेंगे आखिर क्यों 140 सांसदों को निलंबित किया गया। क्या लग रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है बीजेपी पार्टी के द्वारा? एक बात समझ लीजिए, इस देश की जंगे आजादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपना गर्दन कटाया, और उस वक्त जो लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, गर्दन कटाने वाले जब आज उंगली कटाने वाले उन्होंने अपनी शहादत में नाम लिखवाया, और आज जब वे सत्ता में इक्तदार हुए हैं, तो वो लोग जो है गर्दन कटाने वालों पर सवाल कर रहे हैं, गर्दन कटाने वालों को कुचल रहे हैं, गर्दन कटाने वालों को मसल रहे हैं। आज जिस तरह से संसद भवन में 140 सांसदों को निलंबित कर दिया है, निलंबित इसलिए कर दिया क्योंकि उन सांसदों ने सत्ता में बैठे, इक्तदार में बैठे लोगों से सवाल पूछा, और सवाल ये पूछा कि जरा मोदी जी, जरा अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, ये बताइए हमें कि देश के संसद भवन में दर्शक दीर्घा से लोग घुस आते हैं, आप जवाब दीजिए इसका। आप कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? और आखिर ऐसा हुआ क्यों? मोदी की गारंटी है। जब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया देश की महंगाई पर, देश के बेरोजगार युवाओं पर, देश के तमाम जो मसले मसाइल हैं उस पर, तो आज ये जो है अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग जब आज सत्ता में इक्तदार हुए हैं, तो उन लोगों को निलंबित करके उनको बाहर कर रहे हैं, उनको बर्खास्त कर दे रहे हैं। ये लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ये लोकतंत्र को मसला जा रहा है। बोलिए मत 2000 सुनिए ना, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि ये देश 2014 में आजाद हुआ, भूल रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ है। ये लोग वही लोग हैं जब अंग्रेजों की ये लोग गुलामी कर रहे थे, जब देश के एक तरफ युवा, देश के एक तरफ बुजुर्ग अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी में लगे हुए थे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने देश को इतना लूटा है कि वो भरते भरते बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने लूटा है, बीजेपी ने लूटा है। सवाल ये नहीं होना चाहिए 140 सांसदों की गलती होगी ना। सवाल ये होना चाहिए कि 10 साल से आप सरकार में हैं, अगर कांग्रेस ने देश को लूटा है, भाजपा या और भी जो भी पार्टियां हैं देश को लूटा है, तो आपको मौका मिला, 10 साल आपको मौका दिया है जनता ने, आपने इन 10 सालों में क्या किया है? इस सवाल देश के गृह मंत्री को जिसका जवाब देना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं और सवाल करने वालों पर उल्टे ही कार्रवाई कर देते हैं और उनको देश की संसद से बर्खास्त करके उनको बाहर करवा देते हैं। ये गलत बात है। देखिए, बीजेपी में हमारे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बहुत से दावे करते हैं, आप उन दावों को भी झुठला रहे हैं इस बात। ये सारे दावे उनके झूठे हैं। उन्होंने जो भी कहा है सत्ता में आने से पहले, आप बताइए आज कहां है? जो युवाओं से वादा किया था, नौकरी का वादा, आज वो कहां है? महंगाई कम करने का वादा, अब वो मांगा कहां है? बताइए आप। सिलेंडर है आपके घर में? हाँ, कितने में सिलेंडर मिलता है आपको? 1150 में सिलेंडर मिलता है। कांग्रेस की सरकार में कितने का सिलेंडर मिलता है? 470। क्यों? जब आपने वादा किया था कि आपकी महंगाई कम कर देंगे, आपके घर में जब कांग्रेस रहेगी तो दाल जो है खत्म हो जाएगी। क्या मतलब है जो बीजेपी पार्टी है वो विपक्ष से डर गया है? विपक्ष से डर नहीं गया है, विपक्ष को ये कुचलना चाहते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है विरोधाभास होना चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की मजबूती है, और आप दूसरी तरफ जो लोग आपसे सवाल करते हैं आप उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है? आपने कभी पहले सुना था कि एक साथ 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था? इतिहास के अध्याय में काले पन्नों में लिखा जाएगा और ये दुनिया याद करेगी और इस देश की जनता याद करेगी। एक ऐसी पार्टी थी जो सत्ता में इक्तदार हुई थी, तो उन्होंने अपने विपक्षियों को मसला है, कुचला है, उनके आवाजों को दबाने की
कोशिश की है। बोलिए मत, मोदी जी ने दावा कर दिया है कि 2024 में 40 के 40 सीट बिहार से लाके वो जीतेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन देश की जनता का जो मूड है इस वक्त, देश की जनता जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री से, भाजपा से, तमाम लोगों से जो एक परेशानियां उनके दिन में है, ये वक्त तय करेगा कि 2024 में क्या होगा और 2025 में क्या होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या लग रहा है कि बीजेपी ने विपक्षी के 140 सांसदों को क्यों निलंबित किया है? वह इसलिए निलंबित किया है कि सभी सांसदों ने सदन में क्वेश्चन किया था कि आखिर पब्लिक कैसे आ जाती है पब्लिक घेराव में, इसीलिए सभी सांसदों को खास करके मोदी सरकार बीजेपी ने निष्कासित किया है। और उसको कहीं ना कहीं यह डर सता रहा है, हो सकता है चुनाव से पहले भी मुझे कुर्सी न खाली मोदी की गारंटी है, आएंगे तो मोदी ही, घर घर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे चल रहे हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है बहन जी, आप भी एक मीडिया पत्रकार हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा जो था ना, वो चला गया जब तक नीतीश बाबू उसके साथ कांग्रेस से बीजेपी डर गई है। कांग्रेस से बीजेपी पूरा डर गई है, कांग्रेस से ही नहीं। अब 140 आपके सांसदों को निलंबित कर दिया गया, आप लोग की कमजोर किया जा रहा है। कमजोर नहीं, इस चीज को आप इस तरह से लीजिए कि देश का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक ना, देश का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। एक बार में 140 सांसदों को निलंबित किया गया है, सादा भूल रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि देश में यह सबसे काला कानून क्या दिया कि पन्ने पे लिखा जाएगा कि देश से 147 सांसदों को समाप्त किया और बर्खास्ती किया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आखिर बीजेपी पार्टी ने एक साथ 140 सांसदों को निलंबित कैसे कर दिया? इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 140 सांसदों को सिर्फ सरकार में रह रहे सत्ताधारियों से सवाल पूछने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि 140 के 40 सांसदों को निलंबित होना पड़ा। आप बीजेपी पार्टी को किस नजर से देख रहे हैं, और क्या बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है इसलिए उन्होंने उनके 140 सांसदों को निलंबित किया है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर अपनी टिप्पणी दीजिए, और क्योंकि आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।